नकारा किस्मत के मारा, हम है नकारा किस्मत के मारा। चाहेला दिल ई आवारा, करे के प्यारे खारा, फिर न मारा मारा, चमक तबे किस्मत के तारा। चित्रगुप्त जी, ये कवि इन पंक्तियों में हमसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभु, डैडी मतलब पिताश्री, और कवि ये कहना चाहते हैं कि पिताश्री आप बड़े प्यारे हैं। पिताश्री आप बड़े प्यारे? जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी। महेश की याद आ गई। हमारा पुत्र महेश पिता समान प्रेम करता है हमें। महेश। कहले बेटा नाम करी हो, बेटा हमारे ऐसन काम करी हो। पापा कहले बेटा नाम करी हो, बेटा हमारे ऐसन काम करी हो। हम है नकारा किस्मत के मारा, हम है नकारा किस्मत के मारा। चाहेला दिल ई आवारा, करे के प्यारे खारा, फिर न मारा मारा, चमक तबे किस्मत के तारा। करे के प्यारे। प्रभु, फिर आज महेश के दुख में मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। क्या खा रहे हो महेश? महाराज ने हमारे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए हैं। ओह, आपका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि महाराज ने आपको पूछा नहीं। पूछा था महाराज ने हमसे, हमने मना कर दिया। बस रहने दीजिए, आप और व्यंजन खाने से मना करते, वो भी महाराज के हाथ के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महाराज आपको पूछना भूल गए होंगे, हमें जो इतनी भूख लगी, महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। रहने दो, महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन व्यंजन तो मैं खा रहा हूँ, महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। नहीं मुझसे, नहीं मुझसे, मुझसे नहीं मुझसे, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। नहीं मुझसे, नहीं मुझसे, मुझसे। चित्रगुप्त जी, क्या हो गया? प्रभु, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। इतनी चिंता मत कीजिए, महेश ठीक होगा। चित्रगुप्त जी, मन बहुत व्याकुल हो रहा है। महेश ये सोच रहा होगा कि हम उसे भूल गए हैं। काश कोई हमारा संदेश हमारे महेश तक पहुंचा सकता। नारायण नारायण। महाराज और चित्रगुप्त जी, महाराज और चित्रगुप्त जी आज इस मिष्टन की दुकान पे नहीं है, परंतु आज कहाँ चले गए? नारायण नारायण। चलिए तब तक ये मिष्टन ही खा लिया जाए। इधर देखो, हवा में ये समोसा उड़ाने वाले आप नारद जी हैं ना? नारायण नारायण। लगता है चमन पुत्र हमें पहचानने लगे। चलिए आज हम आपको अपनी आवाज सुनाई देते हैं। नारायण नारायण। अरे मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। अब मैं किधर देखूं जो आप मुझे दिखाई भी दे? हाँ, नारायण नारायण। चमन पुत्र, आप भयभीत मत होइए, बस आप हमें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाइए। ये थोड़ा कच्चा है। नारायण नारायण। एक मिनट, मैं अभी आया। फ्रेश लेकर कहीं जाना मत था।
नारायण नारायण, ये व्यंजन तो बहुत उम्दा है, परंतु हमारे मुख का स्वाद कुछ मीठा हो गया। चलिए कुछ नमकीन खा लिया जाए। ये भी थोड़ा कच्चा ही है। अब एक मिनट रुकिए, मैं दूसरा बना के लाता हूँ। हाँ, नारायण नारायण, चमन पुत्र आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। आप हमें केवल इतना बता दीजिए कि हमें यमराज महाराज और चित्रगुप्त जी कहाँ मिलेंगे। इधर देखो, उधर देखो, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। नारायण नारायण, चमन पुत्र जब आपको पता ही नहीं है कि किधर दिखाना है तो फिर इधर देखो उधर देखो क्यों करते रहते? नारायण नारायण। नारद जी इधर देखो। नहीं नहीं नहीं, इधर मत देखो। हाँ, इट्स ओके। अरे चढ़िया, किससे बातें कर रहा तुम? नारद जी, ये मेरे पापा हैं। इन्हें भी वो करके दिखाइए ना जो आपने मुझे अभी करके दिखाया। अरे चढ़िया, हुआ क्या है? डैड, आज तक ना नारद जी सिर्फ समोसे तेल से उठा के खा जाया करते थे। आज मुझे नारद जी की आवाज भी सुनाई थी। अरे इधर देखो, तुम सच्ची मुझी चढ़िया हो गया क्या? हम तो तुमको प्यार से चमन चढ़िया बोलता था, लेकिन तुम सच्ची मुझी चढ़िया हो गया। डॉक्टर के पास जाओ, अपना भेजा दिमाग चेक कराओ, समझा? कैसा पागल छोकरा है मेरे को, झूले लाल। प्रभु, हम महिष को यहाँ ला तो नहीं सकते, लेकिन उसकी आवाज में बात करके उसकी कमी पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं। बस चित्रगुप्त जी, बस। महिष की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई आपकी कमी पूरी नहीं कर सकता। नारायण नारायण। नारद जी प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, आज पिता और पुत्र का प्रेम देखकर हमारा मन भी भावुक हो गया। महाराज, यहाँ आप महिष पुत्र की विरह में तड़प रहे हैं और वहां महिष पुत्र ने भी आपके याद में खाना पीना सब त्याग दिया है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? नारायण नारायण, सत्य कह रहे हैं महाराज। तुमोरना माता ने भी लाख प्रयास किए महिष पुत्र को समझाने की, परंतु महिष पुत्र मन से बालक है, हठी बालक। वे कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वे कुछ नहीं खाएंगे। और तुमोरना माता का यही संदेश लेकर महाराज हम आपके पास आए हैं। यदि ऐसी बात है नारद जी, तो हम लोग चलेंगे। प्रभु, हाँ चित्रगुप्त जी, और अपने हाथों से महिष को खाना खिलाएंगे। प्रभु। चित्रगुप्त जी, आप जाइए और महिष पुत्र के लिए हिम मलाई लेकर आइए। प्रभु, लेकिन शीघ्र जाइए चित्रगुप्त जी। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। आ रहे हैं पुत्र। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हम ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपने महिष के लिए 3 हिम मलाई ली है। कितना प्यार करते हैं आप उसे? प्रभु, इसमें से 2 तो मैंने अपनी 2 पत्नियों के लिए ली है। प्रभु, ये हिम मलाई तो गायब हो गई। गायब नहीं हुई है चित्रगुप्त जी, पिघल गई। पिघल गई है? हम पिता सूर्यदेव के घर के निकट से निकले हैं ना,
तेज किरणों के कारण पिघल गई। किंतु प्रभु, हम अपनी 2 पत्नियों को अब क्या देंगे? नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, जी, एक उपाय है हमारे पास। पिछली बार पृथ्वीलोक से हम चॉकलेट नामक व्यंजन लाए थे, वे पिघले नहीं थे। यदि आप चाहे तो हम आपको चॉकलेट नामक व्यंजन ला दें। अद्भुत नारद जी, आप क्यों जाएंगे? चित्रगुप्त जी, चंदनानी पुत्र की दुकान पर जाइए और वहां से महिष के लिए चॉकलेट लेकर आइए। चित्रगुप्त जी, प्रभु, शीघ्र जाइए। प्रभु। माता धुमरना, महाराज धर्मराज यमराज पृथ्वीलोक से यमलोक वापस आ रहे हैं। क्या? ये तो बहुत ही शुभ समाचार है सुलेखा। जाओ, महाराज की स्वागत की तैयारियां शुरू करो। जाओ। चित्रगुप्त जी, प्रभु, बहुत समय के बाद हम वापस यमलोक लौटे हैं। हम सर्वप्रथम धुमोना देवी से मिलना चाहेंगे। प्रभु, आप देवी से मिलके आइए, मैं महिष से मिलता हूं। चित्रगुप्त जी, मन प्रसन्न हो गया ये देखकर कि आप महिष से कितना प्रेम करते हैं। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, शीघ्र मिलते हैं। देवी, पृथा 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 पृथा। अद्भुत। देवी, ये आपकी आंखों में नमी कैसी? इतने समय बाद जब मिलन होगा तो आंखें तो भर आएंगी ना स्वामी। अद्भुत, महान है आप देवी। आंखों में नमी है, दिल भारी है, फिर भी आपने हमारे लिए नृत्य किया, केवल इसलिए कि आप जानती हैं कि हमें आपका नृत्य कितना पसंद है। अद्भुत। आपकी खुशी के सामने हमारा दुख कोई मायने नहीं रखता स्वामी। देवी, हम क्षमा चाहते हैं। हम जानते हैं हमारी दूरी आपके लिए कितनी कष्टदायक थी। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम समझते हैं कि ये दूरी आपको भी उतनी ही तकलीफ दे रही होगी, पर मानव कल्याण के लिए जो आप कर रहे हैं ना, वो बहुत महान है। उसमें हम आपके साथ हैं। हमें आपका हर समाचार है महाराज, और हमें आपकी बिंदिया बहन भी बहुत पसंद है। पर वो बलदेव पुत्र, उन्हें तो हम समझ ही नहीं पाए। वो हमेशा आपसे इतना क्रोधित क्यों रहते हैं स्वामी? देवी, उनके बारे में हम क्या कहें? वो हमारे मुंह बोले जीजा जी हैं। वो कितना भी क्रोध क्यों ना करें, मनुष्य भले हैं, किंतु हमें
चिंता हो रही है हमारे महेश की। हमें बताइए देवी कि वो कैसा है। स्वामी, आपकी याद में महेश पुत्र ने खाना पीना सब त्याग दिया। कितने पहर हो गए पर वो कुछ खाता ही नहीं है। आप निश्चिंत रहिए देवी, हम आ गए हैं ना। अब हम स्वयं उसे समझाएंगे। जी। महेश, हमने तो सुना था कि तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया है, और मैं और प्रभु पृथ्वीलोक पर किन किन व्यंजनों का आस्वाद ले रहे थे, तुम अनुमान नहीं लगा सकते महेश। मुझे अनुमान लगाना भी नहीं है। इतनी जल्दी ईर्ष्या मत करो पुत्र, अभी तो हमने तुम्हें कुछ बताना शुरू भी नहीं किया। महेश, नीचे पृथ्वीलोक पर हम चमत्कार नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी खुशी के लिए जरूर चमत्कार करके तुम्हें दिखाएंगे हमने क्या क्या खाया। वो देखो, प्रभु और मैं पुलाव खा रहे हैं। बड़ा अद्भुत व्यंजन होता है महेश। अब वो देखो, पृथ्वीलोक पर प्रभु और मैं छोले भटूरे खा रहे हैं। अब वो देखो, मैं और प्रभु हिममलाई खा रहे हैं। हिममलाई मतलब आइसक्रीम महेश, आइसक्रीम। अब वो देखो, हम और प्रभु चॉकलेट खा रहे हैं। अब वो देखो, हम ऑटो की सैर कर रहे हैं महेश। ऑटो में बैठे हो कभी तुम पुत्र? तुम कैसे बैठोगे? और ये देखो, मैं और प्रभु झूला झूल रहे हैं। अरे बस भी कीजिए चित्रगुप्त जी, मुझे ये जलन की भावना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। किंतु हमें बड़ी अच्छी लग रही है महेश। हा, 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 हा। महेश, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। जी। मुझे आपकी बहुत याद आती थी महाराज। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आई महेश, किंतु हमारी विरह में तुम खाना पीना छोड़ दोगे तो हमें चैन कैसे मिलेगा। वैसे हम तुम्हारे लिए पृथ्वीलोक से एक व्यंजन लाए हैं। ये इसे चॉकलेट कहते हैं, और ये उसका रैपर है, जिसे खोलते हैं उसके बाद व्यंजन खाते हैं। ये तुम्हारे लिए, खाओ। अत्यंत स्वादिष्ट थी महाराज। कितने पहर बाद आज जाके इसने कुछ खाया है। महेश पुत्र, अब तो तुम फल आहार करोगे ना? नहीं, अब मैं तभी कुछ खाऊंगा जब महाराज मुझे अपने साथ पृथ्वी लोक लेकर जाएंगे।